जय सिया राम। आज मंगलवार है। हनुमान महाराज आप सबके कष्ट दूर करें। मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप भगवान हनुमान जी कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मंगलवार है और हनुमान जी की बात ना हो तो कुछ अधूरा रह जाएगा। आज मैं बताऊंगा आखिर मंगलवार और शनिवार को क्यों हनुमान जी की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार हनुमान जी को पूजा करने के आधार पर कहते मंगलवार को उनका जन्म हुआ था। ये भी कहा जाता है कि शनिवार को भी हनुमान जी का जन्म से जोड़ा जाता है। वैसे तो हनुमान जी की पूजा किसी भी दिन की जा सकती है, लेकिन कहा जाता है कि मंगलवार को हनुमान जी का आराधना से विशेष लाभ मिलता है। मंगलवार को बजरंग बली का दिन कहा जाता है, इसलिए कहते हैं कि इस दिन लाल सिंदूर चढ़ाकर पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती और कष्ट दूर होते हैं। साथ ही हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कई लोग मंगलवार को उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा कई शनिवार को भी हनुमान जी की आराधना करते हैं, यानी मंगल और शनिवार हनुमान जी की पूजा का विशेष रूप से की जाती है। आगे जानते हैं कि मंगल और शनिवार को विशेष तौर पर हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है। जानने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का आधार इस दिन हुए जन्म से लिया जाता है। कहा जाता है कहीं कहीं शनिवार को हनुमान जी का जन्मदिन शनिवार को भी माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी का सेवा भावी और शनिदेव का भी सेवा की भावना से ये दोनों अवसर देते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि एक बार सूर्य अस्त होने वाला था, शांत वातावरण, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। हनुमान जी राम सेतु के निकट ध्यान मग्न होकर भगवान श्री राम की मनमोहक झांकी का आनंद ले रहे थे। हनुमान जी के ध्यान मग्न होने के कारण उन्हें बाहर की परिस्थितियों का पता नहीं था। उसी समय सूर्यपुत्र शनिदेव समुद्र पर टहल रहे थे। शनिदेव को अपनी शक्ति का अहंकार था। मन ही मन सोच रहे थे, शनिदेव, मुझ में अपार शक्ति है, संसार में मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। मेरे आगमन की सूचना को सुनकर बड़े बड़े दिग्गज भी कांप उठते हैं। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ जो मुझसे युद्ध कर सके। मेरे शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनकी नज़र अचानक हनुमान जी महाराज पे पड़ी। उन्होंने हनुमान जी को पराजित करने का निश्चय किया। सूर्यदेव उस समय अस्त होने ही वाले थे, जिससे शनिदेव की देह का रंग अत्यंत काला हो गया। हनुमान जी के पास पहुंचकर उन्होंने युद्ध के लिए हनुमान जी को ललकारा। कहा, रे बंदर, प्रख्यात शनिदेव तुम्हारे सामने हूँ। तुम ये पाखंड छोड़कर खड़े हो जाओ और मुझसे युद्ध करो। यह सुनकर हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली, नम्रता से पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। इसके बाद शनिदेव ने कहा, मैं परम तेजस्वी सूर्यपुत्र शनिदेव हूँ। हा। यह संसार मेरा नाम को सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे साहस के कई किस्से सुने हैं वानर, इसलिए आज मैं तुम्हारी शक्ति को ललकारता और उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। सावधान हो जाओ, तुम्हारी राशि पर मैं शनि आ रहा हूँ। तब भी हनुमान जी ने कहा प्रेम से, प्रभु मैं श्री राम का सुमिरन कर रहा हूँ। शाम का समय है, भजन का समय है, भजन में रुकावट मत डालो। भजन संध्या में युद्ध का विचार छोड़ दो। तब शनिदेव घमंड में कहा, मैं कहीं जाकर खाली लौट नहीं सकता। जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्रभाव छोड़ता हूँ बानर। फिर भी हनुमान जी शनिदेव को टालते रहे। शनिदेव, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। मुझे भजन संध्या प्रभु श्री राम की करने दो। युद्ध किसी और वीर को ढूंढ लो। परंतु शनिदेव नहीं माने और युद्ध करने के लिए आगे बढ़ने लगे। इसके बाद जब हनुमान जी तैयार नहीं हुए तो शनिदेव ने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया और ललकारा। हनुमान जी ने अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन फिर शनिदेव दुस्साहस करने लगा। तब हनुमान जी ने अपने
आपसे कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनिदेव को लपेट लिया। इस तरह शनिदेव का सारा अहंकार नष्ट हो गया। जब शनिदेव को बहुत कष्ट होने लगा तो शनिदेव तिलमिलाए और हनुमान जी से विनती करने लगे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो हनुमान जी महाराज। पहले बानर बोला था, हनुमान जी बोल रहा है। भक्तों खड़े होकर और हनुमान जी से प्रार्थना लगा, मैं आपके किसी भक्त को कभी कष्ट नहीं दूंगा, मैं कभी भी कष्ट नहीं दूँ, जो भी आपका भक्त होगा बल्कि मैं उसे सारे कष्टों से मुक्त कर दूंगा। यह वचन सुनकर शनिदेव हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ा। तब शनिदेव ने हनुमान जी से माफ़ी मांगी और मंगल और शनिवार को हनुमान जी की जो पूजा करता है शनिदेव उसको कभी कष्ट नहीं देते, कहीं भी उसको दुख नहीं देते, बल्कि उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। कोई भी ग्रह किसी भी इंसान को पीड़ित करता है तो हनुमान जी की पूजा करने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आशा करता हूँ आप भी हनुमान जी की ज़रूर पूजा कीजिए। अगर मंगलवार और शनिवार को विशेषकर करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, सिंदूर चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं, दीपक जरूर जलाएं, प्रभु का हनुमान चालीसा हनुमान जी का पढ़ें और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अधिक से अधिक जय सिया राम कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और एक बार से फिर आपसे अनुरोध करूंगा, यदि मेरे ब्लॉग में कोई त्रुटि है तो मुझे बताएं, मैं उसको दूर करूंगा। और हाँ, यदि आप कोई और ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं उस पर भी ब्लॉग बनाऊंगा। और शनिवार और जैसा मैंने कहा मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान मंदिर अवश्य जाएं, हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।